इससे पहले वीडियो में हमने प्रोटीन, अमीनो एसिड के क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन polysaccharides are called non-sugar. So answer will be A, because glycogen is polysaccharide. These are disaccharides. Which of the, ये एनसीईआरटी में लाइन प्रॉपर मेंशन की हुई है। पॉलीसैकेराइड्स एग्जाम्पल आर स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। गम्स are polysaccharide, not sweet in taste, hence they are also called non-sugar. बेसिक क्वेश्चन है, आ सकता है तो आपकी ध्यान रखना है। कई बार सिंपल क्वेश्चन में इसलिए मिस्टेक हो जाती है। इसमें आपका ध्यान जाएगा सुक्रोज पर। नो डाउट सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बट sucrose is a sugar. Which of the reagent indicate fructose and glucose? Both compound give tolerance test. तो इससे आप कंफर्म नहीं कर सकते कि आपका जो हेक्सोस शुगर है उसमें कीटो ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। Br2 react with glucose will make gluconic acid, while fructose will not react with Br2. Answer will be B. Select correct statement. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट, यहाँ टेम्परेचर अलग आएगा, यहाँ पे आएगा 303 केल्विन, इंटरचेंज किया मैंने। और भी जो बीटा फॉर्म है, बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन। तो यहाँ जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 371 केल्विन टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बीटा ग्लूकोज इज ग्रेटर देन, बीटा का होता है मेल्टिंग पॉइंट 423 और अल्फा वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो रहता है 419। बीटा डी ग्लूकोज मोर स्टेबल होता है किससे? अल्फा से। बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन अल्फा, क्योंकि बीटा फॉर्म में कार्बन का जो OH रहेगा वो ऊपर रहेगा इक्वेटोरियल पे। दिस इज बीटा फॉर्म। बाकी जो H आप अरेंज कर सकते हो, बाकी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इन शॉर्ट में मैंने बताया आपको अभी ये। तो अच्छा, इसका जो ए ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ठीक है।
तो इसमें ऑल स्टेटमेंट की जगह क्या रखोगे आप? ये सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? ये सी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बीटा ग्लूकोज इज ग्रेटर देन अल्फा ग्लूकोज। Aqueous solution of sucrose is dextro. This is true. Fructose is known as dextrose. Wrong. Glucose is known as dextrose. Sucrose is also called invert sugar. This is wrong. Hydrolyzed product of sucrose, that is mixture of alpha D glucose and alpha D fructose, is called invert sugar. This is wrong. Glucose react with acetic anhydride and give glucose pentacetate, in which CH group is free to react with hydroxylamine. This is also wrong. Glucose pentacetate will not react with hydroxylamine. LDR group is not free, so answer will be A. इस क्वेश्चन में आपको एंजाइम गिवन होंगे। तो जो माल्टेज एंजाइम है ये माल्टोज को ब्रेक करता है, और माल्टोज में होते हैं दोनों अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लैक्टोज में होता है बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो लैक्टेज ब्रेक करेगा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को। इन्वर्टेज सुक्रोज को करेगा, सुक्रोज में प्रेजेंट होता है अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फा ग्लूकोज का होता है और बीटा फ्रुक्टोज का होता है। और जो पेप्सिन है ये तो प्रोटीन में जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनको हाइड्रोलाइज करता है और सिंपल अमीनो एसिड बनाता है। इन लैक्टोज C1 कार्बन ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एग्जिस्ट इन एसिटल फॉर्म। ये तो सही है। लैक्टोज का जो गैलेक्टोज का जो C1 कार्बन होता है वो बनाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और उस पर एसिटाइल फॉर्म। एसिटाइल का मतलब कि आपको ग्रुप एल्डिहाइड होगा, यहाँ कोई भी कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो 1 OH और 1 ईथर, दिस इज एसिटाइल, 1 OR ईथर। तो उसमें दोनों ईथर होंगे तो एसिटाइल, और हेमी एसिटाइल के अंदर 1 होता है अल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप और 1 अल्कोहल ग्रुप, दिस इज हेमी एसिटाइल। ठीक है, तो मैं चलो उस पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। तो यहाँ C1 जो कार्बन है, C4 कार्बन ऑफ बीटा ग्लूकोज विल मेक हेमीस्टाइल, ये गलत स्टेटमेंट है। ये जितने भी हेमीस्टाइल बनता है वो कौन बनाएगा? C1 कार्बन बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे होना चाहिए था C1, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इन माल्टोज 2 हेमीएसिटाइल फॉर्म इज प्रेजेंट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। माल्टोज में एक होता है एसिटाइल, एक होता है हेमीएसिटाइल। सुक्रोज, इन सुक्रोज 1 एसिटाइल 1 कीटाइल, ये करेक्ट है। सुक्रोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू
एमाइलोज, ये गलत लिखा हुआ है, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। तो करेक्ट पूछा है तो आंसर विल बी सी। तो इसको थोड़ा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लो आप, इन शॉर्ट में बताता हूँ। This one, hemiacetal is reducing sugar, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जे में बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, आप वापस समझ लो। जिन ग्रुप में हेमिएसिटल प्रेजेंट होगा दिस वन, तो वो टॉलन टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट दोनों दे देगा, ठीक है। पर जिसमें एसिटल फॉर्म होगा और या फिर कीटल होगा, टॉलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना। जो हेमिएसिटल फॉर्म होगा वो बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइज होता है, ठीक है ना, मतलब ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगी और एल्डिहाइड ग्रुप फ्री हो जाएगा टेस्टिंग के लिए। तो ये स्टेटमेंट था जेई में, स्टेटमेंट वाज एसिटाइल फॉर्म इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम, जो करेक्ट स्टेटमेंट है। बेसिक मीडियम में एसिटाइल स्टेबल होता है, वो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है ना। बट हेमी एसिटाइल और हेमी कीटल, अब हेमी कीटल की हम बात करें तो सिंपल कीटोन का नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्म होना चाहिए, जैसे फ्रुक्टोज में होता है। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए, मतलब इस तरह से ये कीटो ग्रुप CH2OH, दिस इज कीटो ग्रुप, दिस इज कार्बन अल्फा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो टॉलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दोनों देगा। तो यहाँ पे देखो हेमी वाला पार्ट है, ठीक है ना, इधर ईथर है, इधर एल्कोहल है, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये सिंपल कीटोन का है। तो सिंपल कीटोन ना तो टॉलन टेस्ट देंगे ना ही फेलिंग टेस्ट देंगे, तो क्या कंडीशन है, बीटा हाइड्रोक्सी होना चाहिए। सॉरी, बार बार मैं रिपीट करता हूँ मैं, सॉरी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए, ठीक है ना। एसिटाइल एंड कीटाइल स्टेबल इन बेसिक मीडियम, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। बट एसिड मीडियम में स्टेबल नहीं रहेगा, एसिड मीडियम में तो उसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है ना। नोट, इन एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल होता है। एसिटाइल एंड कीटाइल आर अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम, स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो सुक्रोज है वो एसिडिक मीडियम में ब्रेक हो जाता है, क्योंकि सुक्रोज में दोनों ही प्रेजेंट होती है, एसिटाइल भी और कीटाइल भी, तो वो एसिडिक मीडियम में सॉल्युबल होता है, बेसिक मीडियम में सॉल्युबल नहीं होता। दैट्स वाई सुक्रोज डू नॉट गिव टॉलन एंड फेलिंग टेस्ट।
1 डिग्री OH का कन्फर्मेशन करता है HNO3। इसमें एल्डिहाइड को भी ये ऑक्सीडाइज करेगा HNO3 एंड 1 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। HNO3 react with glucose and will form gluconic acid. 1 degree alcohol group oxidize into carboxylic acid, and aldehyde group also oxidize into carboxylic acid. मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन है तो एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। 2 डिग्री एल्कोहल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन 1 डिग्री एल्कोहल को भी करेगा ऑक्सीडाइज किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर HNO3। ये आपके NCERT कार्बन कंपाउंड में भी इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, वहाँ पे मेंशन की हुई है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा HNO3। कार्बन ग्रुप को जो कार्बन ग्रुप का जो कन्फर्मेशन करता है वो करेगा HCN या हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH। ये बनाएगा ऑक्सिम, ये बनाएगा साइनोहाइड्रिन, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप का कन्फर्मेशन Br2 विल मेक ग्लूकोनिक एसिड, एंड 6 कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन HI ये क्या बनाएगा, नॉर्मल हेक्सेन बनाएगा। तो डायरेक्टली मैच है 1P से, 2Q से, 3R से एंड 4H से। ये भी JEE का अच्छा क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट भी आ सकता है क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको बस याद हो जाए इसलिए लिखा है, बाकी इनकी प्रोडक्ट भी आपको याद होना चाहिए। मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन DNA। ये सही है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना, सेल में यदि मैसेज देना किसी सेल को कि किस टाइप की प्रोटीन की नीड है, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, DNA में। और बनाएगा कौन प्रोटीन, RNA। तो प्रोटीन का सिंथेसिस तो कौन करता है, RNA। पर जो मैसेज है ना, और वो मैसेज किसी भी केमिकल के थ्रू कहाँ तक जाता है, RNA तक जाता है। इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं आप उसको, है ना। ग्लूकागोन tend to increase in the glucose level in the blood, while insulin is released in response to the rapid rise blood sugar glucose level। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये टॉपिक जो है वो हार्मोन का टॉपिक है। हार्मोन जनरली स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद करना है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थायरोक्सिन प्रोड्यूस इन थायराइड ग्लैंड इन आयोडीन डेरिवेटिव। तो इसमें टायरोसिन होता है, ये टायरोसिन में
दिस इज थायरोक्सिन, डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन। तो इसमें टायरोसिन जैसा ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसका ही डेरिवेटिव है ये। क्योंकि टायरोसिन में फिनोलिक वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट फिनोलिक पार्ट है, ठीक है ना। इनको हटा दो आप यहाँ से आयोडीन को, तो ये किसका डेरिवेटिव हो गया, टायरोसिन का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थायरोक्सिन डेरिवेटिव ऑफ टायरोक्सिन, टायरोसिन सॉरी, ठीक है ना। रात के 3 बज रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ, तब से ही काम चल रहा है। तो चलो, तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए, इनको आपको याद करना है, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। अभी मैं कुछ क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, तो अभी तो मैं आयुषी के कुछ क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ।